मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहता हूं। आज मैं अकीदा तसलीस पर आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि हमारे एक भाई ने दरख्वास्त की थी कि तसलीस को थोड़ा आसान अंदाज में बयान किया जाए। यहां पर मैं एक बात बताता चलूं कि आज का जो टॉपिक है वो ख़ास तौर पर उन मसीही ईमानदारों के अकीदे के मुताबिक पेश किया जा रहा है जो तसलीस को अपने ईमान के बुनियादी अकायद में शुमार करते हैं। और इस अकीदा के मुताबिक खुदा एक है, लेकिन वो अपनी हस्ती में 3 अकानीम रखता है, यानी उसकी हस्ती में 3 अशखास बाप, बेटा और रुल कुदस हैं। और ये तीनों अलग अलग खुदा नहीं बल्कि एक ही खुदा की वाहिद अलही ज़ात में शरीक हैं। वाज़ेह रहे कि लफ्ज़ तसलीस बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है। ये एक इस्तिलाह है जिसे इब्तदाई कलीसिया ने बाइबल मुकद्दस की मुख्तलिफ तलीमात को मुनज़्ज़म और वाज़ेह अंदाज में पेश करने के लिए इस्तेमाल किया। अगर हम तसलीस की मुख्तसर तारीफ करें तो तसलीस ये नहीं कहती कि 3 खुदा हैं, बल्कि ये बयान करती है कि खुदा एक ही है। जैसा इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है कि सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तसलीसी अकीदे के मुताबिक इस एक खुदा में बाप, बेटा और रुल कुदस 3 अशखास हैं। जब इन तीनों को अलग अलग बयान किया जाता है तो तसलीसी ईमान के मुताबिक ये तीनों अलाही और अजली हैं और तीनों में खुदा से तल्लुक़ रखने वाली सिफात शामिल हैं। तो हम तसलीसी अकीदा ये नहीं कहता कि 3 अलग अलग खुदा हैं, बल्कि ये कहता है कि ये तीनों एक ही अलाही हस्ती में शरीक हैं। बाइबल मुकद्दस खुदा की वहदानियत सिखाती है। जिस तरह इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 4 आयत हमने पहले पढ़ी, उस तरीके से यशायाह 45 बाब उसकी 5वीं आयत में भी लिखा है कि मैं ही खुदावंद हूं और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। या पहला करंथियों 8 बाब उसकी 4 आयत में है कि बस बुतों की कुर्बानियों के गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज नहीं और सिवा एक के और कोई खुदा नहीं। लिहाजा तसलीसी अकीदा 3 खुदाओं की तालीम नहीं देता, बल्कि एक ही खुदा की वहदानियत पर कायम रहने का दावा करता है। तसलीसी अकीदा में बाप खुदा है, यानी बाइबल मुकद्दस में बहुत से ऐसे हवालाजात मौजूद हैं जिनसे मालूम होता है कि बाप खुदा है। यह तालीम पूरी बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह है। मिसाल के तौर पर पहला करंथियों 8 बाब उसकी 6 आयत, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और हम उसी के हैं। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि तसलीसी अकीदे में खुदा बाप की अलूहियत पर कोई इख्तलाफ नहीं। असल बहस बेटे और रुल कुदस की अलूहियत के बारे में होती है। तसलीसी अकीदा बेटे की अलूहियत को कुछ इस तरह बयान करता है, क्योंकि तसलीसी उलमा यीशु मसीह की अलूहियत के बारे में मुख्तलिफ बाइबली हवालाजात पेश करते हैं। जिस तरह यूहन्ना 1 बाब उसकी 1 आयत है जहां पर लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। या यूहन्ना 20 बाब उसकी 28वीं आयत, जब तोमा ने जी उठे यीशु मसीह को देखा तो उसने जवाब दिया, ऐ मेरे खुदामंद, ऐ मेरे खुदा। या 2 बाब उसकी 13वीं आयत,
और उस मुबारक अमीद यानी हमारे बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यसु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतज़िर रहें। या इब्रानियों के बाब उसकी 8वीं आयत, मगर बेटे की बाबित कहता है कि या खुदा तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। यूहन्ना 10 बाब उसकी 30वीं आयत में जिस तरह लिखा हुआ है कि मैं और बाप एक हैं। यूहन्ना 14 बाब उसकी 9वीं आयत में कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और इसके साथ साथ यसुअल मसीह को कदूसो बरहक अवलो आखिर अल्फा ओमेगा भी कहा गया है। फिलिपियों 2 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत में ये बात लिखी हुई है ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा ज़मीनियों का, ख्वा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। तसलीसी मसीही इन तमाम आयात को और ऐसी दीगर आयात को बुनियाद बनाकर ये इस्तदलाल करते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ एक आम इंसान या मखलूक नहीं, बल्कि वो अलाही और अज़ली हस्ती है। रूल कुदस के बारे में तसलीसी जो उलमा हैं वो ये ईमान रखते हैं कि रूल कुदस जो है वो तीसरा अकनूम है। और रूल कुदस के बारे में भी तसलीसी उलमा बहुत से हवाला जात पेश करते हैं। मसलन इमाल 5 बाब उसकी 3री और 4थी आयत मुकस्सा, जहां पर मुकद्दस पतरस जो हैं वो हननिया और सफीरा से हम कलाम होते हैं। लिखा है कि मगर पतरस रसूल ने कहा, क्या हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूल कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। क्योंकि रूल कुदस से झूठ बोलने को खुदा से झूठ बोलना कहा गया है, इसलिए रूल कुदस भी अलाही हस्ती है और तसलीसी ईमान उसको तीसरे अकनूम के तौर पर कबूल करता है। अगर हम यीशु मसीह के बपतिस्मे का वाक़या देखें तो तसलीसी उलमा ये बात बयान करते हैं कि मत्ती 3 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत में ये बात लिखी हुई है कि जब यीशु मसीह पानी से बाहर निकलकर आते हैं तो रूल कुदस कबूतर की मानिंद उन पर नाजल होता है और आसमान से ये आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तो वो यहाँ पर ये दलील पेश करते हैं कि यहाँ पर हमें तीनों वो अलाही हस्तियाँ नज़र आती हैं, यानी बाप आसमान पर है, रूल कुदस कबूतर की मानिंद जो है वो नाजल हो रहा है और यीशु अल मसीह पानी से निकलकर बाहर आ रहे हैं। और इसी तरीके से वो इरशाद आज़म जो मत्ती 28 बाब उसकी 19वीं आयत में है कि पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, इसको भी इस दलील के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पुराने अहदनामा में भी उनका कहना है कि तसलीस के बहुत सारे इशारे मिलते हैं, जिनमें से चंद यहाँ पर मैं पेश कर रहा हूँ। पैदाइश एक बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएं। तो यहाँ पर तसलीसी उलमा बयान करते हैं कि हम का जो लफ्ज़ है ये तसलीस की तरफ इशारा करता है। जब पैदाइश 19वें बाब के अंदर सदूम और अमूरा का वाक़या है, उससे पहले जब खुदा जो है वो अब्राहम के पास जाता है, तो इस वाक़या के अंदर भी तसलीसी उलमा का कहना है कि ये भी तसलीस को ज़ख्र करता है। इसके अलावा यसाया 48 बाब उसकी 16वीं आयत, यहाँ पर लिखा है कि मेरे नज़दीक आओ और ये सुनो, मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया, जिस वक़्त से कि वो था मैं वही था, और अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझको भेजा है। तो इस हवाला को भी तसलीसी उलमा जो हैं वो इशारतन पेश करते हैं और वो कहते हैं कि तसलीस शुरू से ही मौजूद है।
یا زبور 110 اس کی پہلی آیت کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ تو یہ تمام حوالہ جات نئے عہد نامہ کی روشنی میں سمجھے جاتے ہیں۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا ابتدائی کلیسیا اور تثلیثی عقیدہ ایک دوسرے کی حمایت کے اندر کس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ابتدائی صدیوں میں یسوع مسیح کی شخصیت، یسوع مسیح کی الوہیت اور باپ کے ساتھ اس کے تعلق کو لے کر بہت زیادہ بحث ہوئی، اور یہ بھی درست ہے کہ ابتدائی مسیحی خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، پھر بھی یسوع مسیح کی ذات کو لے کر مختلف نظریات موجود تھے۔ بعض گروہوں نے اسے خدا کے برابر سمجھا، بعض نے خدا سے کم تر الہی ہستی قرار دیا، اور بعض نے اسے خدا کا نمائندہ، برگزیدہ انسان اور مسیح سمجھا۔ نقایا کی کونسل جب 325 میں ہوئی تو باپ اور بیٹے کے تعلق کو وہاں پر ظاہر کیا گیا، اور باپ اور بیٹے کے تعلق پر بحث ہوئی۔ اس میں باپ اور بیٹے کا ایک ہی جوہر مان لیا گیا، اور یہ اصطلاح جو ہے وہ متعارف کروا دی گئی کہ باپ اور بیٹے کا ایک ہی جوہر ہے۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ انجیل جلیل میں موجود نہیں ہے، لیکن تثلیثی علماء کرام ہمیشہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ بے شک یہ لفظ موجود نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد خدا کے کلام پر ہے۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کی کونسل جو 381 میں ہوئی، اس میں روح القدس کے بارے میں تعلیم کو مزید واضح کر کے بیان کیا گیا، اور تثلیثی عقیدے کی باقاعدہ تعلیم مضبوط ہو کر منظر عام پر آئی۔ ابھی ان کے مطابق بیٹا مخلوق نہیں ہے، بلکہ بیٹا ازلی ہے، اور روح القدس الہی ہستی ہے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس ایک ہی الہی ذات کا حصہ ہیں۔ تثلیث کو سمجھانے کے لیے دی جانے والی مثالیں، جس طرح اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ سورج کی مثال پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورج ہے، اس کی روشنی ہے اور حرارت ہے، ان تینوں کو بھی وہ تثلیث کو سمجھنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یا اکثر اوقات جو ہے لوگ پانی کی مثال بھی پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پانی ٹھوس، مائع اور گیس کی حالت کے اندر موجود ہے یا ہو سکتا ہے، اور اس کو وہ تثلیث کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تثلیث کے بارے میں ایک عام غلط فہمی، کیا تثلیث 3 خداؤں کی تعلیم دیتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ کیا ہر اقنوم الگ الگ خدا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ کیا باپ بیٹا بن گیا؟ تو تثلیثی علماء کرام کہتے ہیں اس کا جواب ہے نہیں۔ کیا بیٹا ہی باپ ہے؟ تو تثلیثی علماء کرام ایک بات یہاں پر ضرور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شخصی اعتبار سے نہیں، لیکن الہی ذات اور فطرت کے اعتبار سے باپ اور بیٹا ایک ہی ہے۔ ابھی بہت سارے جو پاسبان ہیں آج وہ تثلیث کو خود بھی نہیں سمجھتے، اور وہ تثلیث کے بہت بڑے معلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس سے تثلیثی عقیدہ میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو صحیح طریقے سے سکھا نہیں پا رہے ہیں، وہ لوگوں کو صحیح طریقے سے بتا نہیں پا رہے ہیں، اور وہ اپنی خود ساختہ تشریحات سے اس عقیدے کو ہمیشہ بگاڑتے رہتے ہیں۔ کیونکہ جب تثلیثی عقیدہ یہ بات بیان کرتا ہے کہ 3 خدا نہیں ہیں، تو آج کل کے پاسبان زیادہ تر لوگوں کے سامنے 3 خدا ہی رکھ رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 3 خدا ہیں، جس سے بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ کلیسیا میں جنم لے رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اس عقیدہ سے دستبردار ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔